हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर 11 से लेकर 14 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे, वो भी हम आगे जान रहे होंगे। चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 से व्हाट इज बिजनेस लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये क्वेश्चन आपसे 8 मार्क्स 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बिजनेस लैंग्वेज क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, आप पहले बिजनेस लैंग्वेज को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, 4 मार्क्स में आप वो एक्सप्लेन कर दोगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपसे वो क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाता है। अगर 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में आप बताओगे बिजनेस लैंग्वेज क्या होती है और 5 मार्क्स में आप बताओगे उसकी इंपॉर्टेंस। 8 मार्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिजनेस लैंग्वेज आप 4 मार्क्स में डिफाइन कर दोगे और उसकी इंपॉर्टेंस भी आप 4 मार्क्स में डिफाइन कर दोगे, राइट। अलग अलग ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में अलग से ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज बिजनेस लैंग्वेज, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछ लेंगे। अदरवाइज एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, वो भी आपसे अलग से 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से अलग अलग मार्क्स में पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल आप इस पूरे क्वेश्चन को तैयार करो कि बिजनेस लैंग्वेज क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। 10 मार्क्स में 8 मार्क्स में इजीली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अगेन चैप्टर नंबर 11 से, व्हाट इज ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स, और उसके प्रिंसिपल्स को भी एक्सप्लेन करो। अगेन 10 मार्क्स 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, राइट। अगर अलग से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ओरल प्रेजेंटेशन आपसे 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं ओरल प्रेजेंटेशन के अलग से, 5 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स कितने में भी वो आ सकता है। फिलहाल जो आपको टॉपिक ध्यान में रखना है, अच्छे से पढ़ना है, वो है हमारा ओरल प्रेजेंटेशन और उसके प्रिंसिपल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 12 से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग स्किल्स, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। आप राइटिंग स्किल्स से क्या समझते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के, वो यहाँ पर आपको बताने हैं, ठीक है। तो अगेन वही चीज है, पैटर्न हमारा वही रहेगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर 8 मार्क्स में आपसे पूछ लेंगे, अलग अलग अगर पूछेंगे तो 4 मार्क्स 5 मार्क्स 8 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स भी आप ज्यादा से ज्यादा ही बताओगे, 6-7 स्टेप्स है मेरे ख्याल से, हमने अच्छे से पढ़े थे। तो 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ स्टेप्स भी अगर आपसे पूछे जाते हैं तो। और राइटिंग स्किल्स आप 3-4 मार्क्स में डिफाइन कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया कि आप राइटिंग स्किल से क्या समझते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अगेन चैप्टर नंबर 12 से, डिस्कस हाउ राइटिंग कैन बी मेड इफेक्टिव। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताने, हमने डिस्कस करे थे, आपको याद आ रहे होंगे कुछ ऐसे पॉइंट जिनसे हम अपनी राइटिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। कुछ 8 से 10 पॉइंट से, और हमारा टॉपिक था गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव राइटिंग। तो 4 नंबर 5 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अकॉर्डिंगली जितने भी मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही कंटेंट आपको वहां पर अपनी कॉपी में देना पड़ेगा, राइट। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखोगे, कब आपको ज्यादा कंटेंट लिखना है, कब आपको कम कंटेंट लिखना है, तो वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 से, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल लेटर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल लेटर पर ये आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, राइट। अगर आप इसे ये 10 मार्क्स में पूछा जाए तो 5 मार्क्स में आप ऑफिशियल लेटर को डिफाइन करोगे और 5 मार्क्स में आप सेमी ऑफिशियल लेटर को डिफाइन करोगे। उसी तरह से अगर ये 6 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल लेटर, तो 3 मार्क्स में आपको उतना कंटेंट देना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा अगेन चैप्टर नंबर 13 से, व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। 3 नंबर 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर नंबर 14 से, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट। आप रिपोर्ट से क्या समझते हैं। डिस्कस द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। तो इन्होंने आपसे क्वेश्चन में एक तो रिपोर्ट का मीनिंग पूछ लिया और इन्होंने टाइप्स भी पूछ लिए बिजनेस रिपोर्ट्स के। हमने काफी सारे टाइप्स जाने थे बिजनेस रिपोर्ट के, कौन कौन से थे, पर्सनल इम्पर्सनल रिपोर्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट, रेगुलर एंड स्पेसिफिक या फिर स्पेशल रिपोर्ट थी एक, ठीक है। उसके बाद रिटन एंड ओरल रिपोर्ट थी, फैक्चुअल रिपोर्ट थी, प्राइवेट रिपोर्ट थी। तो इस तरह से ये सारे टाइप्स इन्होंने इसी क्वेश्चन में पूछ लिए। तो आप एक तो रिपोर्ट को डिफाइन करोगे और ये जो टाइप्स हैं बिजनेस रिपोर्ट के, इसमें आप एक हेडिंग डालोगे उस रिपोर्ट की और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी आप दोगे, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट, डिस्कस पर्सनल एंड इम्पर्सनल रिपोर्ट या फिर डिस्कस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। कोई एक पर्टिकुलर टाइप आपसे रिपोर्ट का ये पूछ लेंगे रिपोर्ट के मीनिंग के साथ, राइट। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप तैयार करें, एक तो रिपोर्ट का मीनिंग और क्या क्या टाइप्स होते हैं बिजनेस रिपोर्ट्स के, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा अगेन चैप्टर नंबर 14 से, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिपोर्ट। गुड रिपोर्ट यानी कि एक अच्छी रिपोर्ट, एक इफेक्टिव रिपोर्ट जो होती है उसकी कुछ क्वालिटीज बतानी, यानी कि ये हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं जो हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे, जिसमें क्लैरिटी था, कंसाइसनेस थी, करेक्टनेस थी, कंप्लीटनेस थी। तो ये सारी क्वालिटीज होती हैं एक अच्छी रिपोर्ट की, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और ये इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिपोर्ट, राइट। जितने भी मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट दोगे अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है चैप्टर नंबर 14 से वो है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन फॉर रिपोर्ट प्रिपरेशन। रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के इन्होंने यहाँ पर स्टेप्स हमसे पूछ लिए। अब वो 5 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स में आपसे ये स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आपको वो स्टेप्स भी ध्यान में रखने हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा व्हाट इज एपीए, व्हाट आर एपीए फॉर्मेट गाइडलाइंस। एपीए क्या होता है उसका मीनिंग पूछ लिया और कुछ हमने बेसिक गाइडलाइंस पढ़ी थी उस एपीए फॉर्मेट की, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा एपीए और उसके क्या फॉर्मेट की गाइडलाइंस होती है वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा व्हाट इज शॉर्ट रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट भी आपसे अलग से ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं चैप्टर नंबर 14 से। शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है, व्हाट इज लॉन्ग रिपोर्ट, व्हाट इज इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल रिपोर्ट। तो इस तरह से जो टाइप्स थे हमारे बिजनेस रिपोर्ट्स के वो अलग से भी पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे टाइप्स आपको बिजनेस रिपोर्ट के याद रखने हैं, बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 11 से लेकर 14 तक के। इतना तो आपको करना ही करना है, अदरवाइज अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, पर इतना आपको करना ही पड़ेगा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चैप्टर नंबर 11 से लेकर 14 तक और चैप्टर 1 से लेकर 10 तक की मैंने पहले से ही वीडियो बना दी है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर 14 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कहें तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं। बिजनेस कम्युनिकेशन हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर 1 से लेकर 14 तक के सारे टॉपिक्स हमने कवर किए अभी तक, राइट। सारे वीडियोस इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल हैं। बाय चांस कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिलती है तो आप सिंपली किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और वो वीडियो की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन आपके पास है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास है, लेकिन आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर या फिर कहें तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिपेंड होकर नहीं जाना है, सिर्फ इन पर निर्भर होकर नहीं जाना है आपको एग्जाम देने, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि यही आएंगे, राइट। तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको लेके चलना है, वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं होगी, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन आपके पास है और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोट्स भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो सब चीजें आपके पास है, अब आपको किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना है, बस अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से एग्जाम दो, राइट। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।